अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 3 अद्दरसुस्सालिस। लास्ट वीक हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ था और हमने लेसन नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग लर्न किए थे। सम वर्ड्स मीनिंग चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम अलिफ लाम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा आपको पहले से रिवाइज करवा दूँ। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था हाजा के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था जालिका के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। और चैप्टर नंबर 3 में है अलिफ लाम। आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। हाउस और मॉस का फोटो बना हुआ है फर्स्ट फोटो में राइट साइड, और उसके नीचे लिखा है बैतुन अल बैतु। आप देख सकते हैं बैतुन अल बैतु। हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बतलाया था अरबिक बनाने का रूल कि किसी भी वर्ड को अरबिक बनाना हो तो उसके लिए हमें लास्ट लेटर पर तनवीन लगानी पड़ती है। जैसे बैतुन कलमुन, जब हमने इसको तनवीन लगा दी तो ये लास्ट लेटर क्या बन जाता है? अरबिक बन जाता है। जैसे किताबुन जमलुन। और इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सबसे पहले आपको बतला दूं कि इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में आपको ये बतलाया है कि अरबिक बनाने का रूल नंबर 2 कि किसी भी वर्ड को अरबिक बनाना हो तो उसके स्टार्ट में आपको अलिफ लाम लगाना ज़रूरी है। जब उसके स्टार्ट में हम अलिफ लाम लगाते हैं तो उस वर्ड के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहले आपने जब बैतुन से आपने कर दिया अल बैतु, देखिए आपके सामने बैतुन से अल बैतु, कलमुन से अल कलमु, किताबुन से अल किताबु, इमामुन से अल इमामु, लबनुन से अल लबनु, हजरुन से अल हजरु। इसी तरीके से वलदुन से अल वलदु, मुदर्रिसुन से अल मुदर्रिसु, हिमारुन से अल हिमारु, हिसानुन से अल हिसानु, बाबुन से अल बाबू। देखा, हमने इस सब वर्ड्स के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया तो अलिफ लाम लगाने से ये वर्ड क्या बन गया? अरबिक बन गया। तो आज हमें अरबिक बनाने का रूल नंबर 2 पता चला। रूल नंबर 1 था जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी वर्ड को हमें अरबिक बनाना हो तो उसके लास्ट लेटर पर 2 पेश की तनवीन लगा दो, वो वर्ड अरबिक बन जाता है। और सेकंड तरीका आज हमने सीखा, सेकंड रूल, कि किसी वर्ड को अरबिक बनाना हो तो उसके स्टार्ट में अलिफ लाम लगा दो। जैसे बैत से अल बैतु, कलम से अल कलमु, तो ये वर्ड क्या बन जाता है? अरबिक बन जाता है जी। इसी तरीके से जब हमने इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया तो अलिफ लाम लगाने से आप मुझे बता सकते हैं बच्चों कि अलिफ लाम लगाने की वजह से बैतुन जो अल बैतु हो गया, अब अलिफ लाम लगाने के बाद बैतुन के अंदर क्या चेंजेस आए? बोलिए। यस, जब हमने बैतुन के ऊपर अलिफ लाम, स्टार्ट में हमने अलिफ लाम को ऐड कर दिया तो वो हो गया अल बैतु। तो लास्ट लेटर पर ता के ऊपर बैतुन में जो 2 पेश की तनवीन थी उसमें से एक पेश खुद ब खुद कट हो गया। अब सिंगल पेश बचा और हो गया बैतुन से अल बैतु, कलमुन से अल कलमु, किताबुन 2 पेश की तनवीन है बापर, अलिफ लाम हमने ऐड कर दिया अल किताबु, बाबुन लास्ट में 2 पेश की तनवीन है, अलिफ लाम ऐड कर दिया तो हो गया अल बाबू। समझे? तो हमें पॉइंट नंबर 2 क्या पता चला कि किसी वर्ड को, आपको वापस से बता दूं, पॉइंट नंबर 1 कि किसी वर्ड को अरबिक बनाना हो तो उसके स्टार्ट में हमने अलिफ लाम लगा दो। पॉइंट नंबर 2, जब हम अलिफ लाम को ऐड करते हैं स्टार्ट में तो लास्ट लेटर पर अगर 2 पेश की तनवीन है तो उसमें से एक पेश कट हो जाता है और सिंगल पेश बचता है। देखिए यहाँ पर भी आप और एग्जांपल्स देख लीजिए। किताबुन
जो हमने उसके ऊपर अलिफ लाम लगा लिया तो हो गया अल किताबु। जमलुन, अलिफ लाम ऐड किया, अल जमलु। यहाँ देखिए बाबुन था, स्टार्ट में अलिफ लाम लगा दिया, अल बाबू। ये देखिए ये कलमुन था, स्टार्ट में हमने अलिफ लाम लगा दिया, क्या हो गया अल कलमु। ये देखिए वलदुन था, स्टार्ट में हमने अलिफ लाम में ऐड किया तो क्या हो गया अल वलदु। दाल पर जो दो पेश की तनवीन थी वो कट हो गई। इसी तरीके से अल किताबु, बा पर दो पेश की तनवीन थी वो भी कट हो गई। यहाँ पर वल कलमु, मीम पर दो पेश की तनवीन थी वो भी कट हो गई। अल हिमारु, हिमारुन, हिमारुन था, अलिफ लाम को ऐड किया तो लास्ट से दो पेश की तनवीन कट हो गई और सिंगल पेश बच गया। अल हिसानु, हिसानुन था, अलिफ लाम ऐड किया, लास्ट से दो पेश की तनवीन में से एक पेश कट हो गया, सिंगल पेश बच गया। जी समझ में आया बच्चों कि किसी वर्ड को जब हम अरबिक बनाते हैं तो अरबिक बनाने का सेकंड नंबर रूल ये है कि उसके स्टार्ट में हमें अलिफ लाम लगाना है, और जब हमने अलिफ लाम लगा दिया तो अलिफ लाम लगाने की वजह से लास्ट लेटर पर जो तनवीन थी वो खुद ब खुद वहाँ से कट हो जाएंगी। जी इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं कुछ समझा दूं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था हाजा, हाजाज मीनिंग दिस। फॉर एग्जांपल हाजा वलदुन, दिस इज़ अ बॉय। ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, इंग्लिश में दिस से। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था ज़ालिका वलदुन, दैट इज़ अ बॉय। अब ये वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, दैट से। तो पता क्या चला कि हाजा वाला जो सेंटेंस है वो दिस से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में दिस से स्टार्ट होता है, उसका ट्रांसलेट हम दिस से करते हैं। जालिका वाला जो सेंटेंस है वो दैट से स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट में हम दैट को ऐड करते हैं। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में हमने जो पढ़ रहे हैं अलिफ लाम, ये अलिफ लाम का क्या मीनिंग है, इसका सेंटेंस इंग्लिश में कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अलिफ लाम का मीनिंग आपको बता दो, अलिफ लाम का मीनिंग होता है द, THE, द। जैसे बैतुन, अ पेन, दो पेश की तनवीन थी, उसका ट्रांसलेट कर रहे थे हम अ पेन। जब हमने उसके ऊपर अलिफ लाम लगा दिया अल बैतु तो अब वो क्या हो गया द हाउस। कलमुन, अ पेन, अल कलमु, द पेन। किताबुन, अ बुक, अल किताबु, द बुक। जमलुन, अ कैमल, अल जमलु, द कैमल। बाबुन, अ डोर, अल बाबू, अलिफ लाम ऐड करते तो अब ट्रांसलेट क्या होगा द डोर। वलदुन, अ बॉय, जब हमने अलिफ लाम ऐड कर दिया अल वलदु, अब ट्रांसलेट क्या होगा द बॉय। मुदर्रिसुन, टीचर, अ टीचर। और जब हमने अलिफ लाम ऐड कर दिया तो क्या हो गया अल मुदर्रिसु, द टीचर। समझे। तो हाजा वाला सेंटेंस का इंग्लिश में स्टार्टिंग होती है दिस से, जालिका वाला सेंटेंस इंग्लिश में स्टार्ट होता है दैट से, और अलिफ लाम वाला सेंटेंस स्टार्ट होता है द से। ये इन तीनों में फ़र्क है, हाजा, जालिका और अलिफ लाम, ये इन तीनों के अंदर फ़र्क है इनके ट्रांसलेशन में। जी और एक चीज़ आपको बता दूं, अलिफ लाम, अलिफ लाम लगाने का फ़ायदा क्या है। अलिफ लाम लगाने का भी तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि अलिफ लाम लगाने की वजह से लास्ट लेटर पर जो तदवीर थी उसमें से एक तदवीर कट हो जाती है, जैसे बैतुन से अल बैतु हुआ था। लेकिन अलिफ लाम लगाने का कुछ फ़ायदा भी है या नहीं है, तो आपको हम बता दूं कि जब किसी वर्ड पर अलिफ लाम लग जाती है, अलिफ लाम ऐड हो जाता है, तो वो वर्ड कैसा होता है
हैवी होता है। उससे पहले एक चीज़, इस बात को मैं और समझाने से पहले आपको एक चीज़ बतला दूँ, एक पॉइंट बतला दूँ कि वर्ड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। अरबिक में वर्ड्स जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक वर्ड्स होते हैं लाइट, जो लाइट होते हैं, जैसे बैतुन, पेन, कोई भी पेन हो सकता है इसके अंदर। आपको जो मीनिंग लेना हो आप उसके फाउंटेन पेन, बॉल पेन, पार्कर पेन, जो भी आप उसमें पेन पकड़ना चाहे, समझना चाहे, उसके अंदर वो आप पेन समझ सकते हैं। इसी तरीके से किताबुन, बुक। अब बुक के अंदर कोई बुक आ गई, अब इसके अंदर आप उसको अरबिक बुक समझ सकते हैं, मैथ बुक समझ सकते हैं, बायो की बुक समझ सकते हैं, ज्योग्राफी की बुक समझ सकते हैं। अब उसके अंदर, बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारी बुक्स हो गई, स्टोरी बुक हो गई, अरबिक बुक हो गई, कुरान बुक हो गई, अल्लाहस बुक, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब कलमुन के ऊपर हमने अलिफ लाम लगा दिया, अल कलमु द पेन, तो अलिफ लाम लगाने की वजह से क्या हो गया, वो वर्ड हैवी हो गया। वो वर्ड क्या हुआ? हैवी हो गया। अब एक खास मीनिंग हो गया कि द पेन, ये वाले पेन की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे पेन्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से बैतुन, कोई भी घर हो सकता है, हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है। लेकिन जब हमने बोल दिया अल बैतु, अल बैतु, तो क्या हो गया, यहाँ पर मीनिंग खास हो गया और ये वर्ड हैवी बन गया। ओके, अब आपको एक चीज़ बतला दूँ कि हमने जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हाजा, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था जालिका, हाजा वलदुन, दिस इज़ अ बॉय, जालिका रजुलुन, दिस दैट इज़ अ मैन। ये एक कंप्लीट सेंटेंस था। ये क्या था? एक कंप्लीट सेंटेंस था। लेकिन अलिफ्लाम वाला जो सेंटेंस है, अगर हम सिर्फ इतना बोल दे, अल बैतु, अल किताबु, अल कलमु, द पेन, द हाउस, द डोंकी, द मंकी, द बुक, द बॉय, द टीचर, द डोर, तो क्या हुआ? कुछ मीनिंग समझ में आया? हमें नहीं समझ में आया। मतलब कि यहाँ पर अब ये क्या हो गया, हाफ सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हुआ। अलिफ्लाम वाला जब हमने अलिफ्लाम ऐड कर दिया तो वो फर्स्ट वर्ड क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। हमें उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि द पेन क्या बोलना चाह रहे, द पेन क्या, तो हमें उसके बारे में कुछ कंप्लीट समझ में नहीं आया। लेकिन जब हमने कहा हाजा वाला दुन, दिस इज़ अ बॉय, तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये एक बॉय है। हाजा बिनतुन, ये एक गर्ल है। इसी तरीके से जालिका ताजिरुन, दैट इज़ अ मर्चेंट, ये एक मर्चेंट है। लेकिन जब हमने सिर्फ अलिफ्लाम कहा, अल बैतु, तो कुछ समझ में आया आपको? द हाउस, कुछ भी समझ में नहीं आया। आया समझ में? नहीं आया। अब आप यहाँ पर देखिए, अल कलमु, अल कलमु, आपके सामने 2 वर्ड लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है अल कलमु, सेकेंड वर्ड है मकसूरुन, मीम काफ जबर मक, सीन वाव पे सू, मकसू, रौदो पे शुरुन, मकसूरुन, अल कलमु मकसूरुन। और आपके सामने जो पेन है, वो पेन आपको कैसा दिख रहा है? टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ब्रेक हुआ है। अब देखिए, अब जब हम सिर्फ इतना बोल रहे थे अल कलमु, द पेन, तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि द पेन इज़ ब्यूटीफुल, द पेन इज़ वंडरफुल, द पेन इज़ वेरी स्मूथ। बहुत सारी चीज़ें थी कि पेन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन हमें कंप्लीट चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो आज आपको बतला दूँ कि फर्स्ट वर्ड अलिफ्लाम वाला सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है अलिफ्लाम वाला, उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इसलिए उस सेंटेंस के स्टार्ट होने की वजह से, अलिफ्लाम के ऐड होने की वजह से वो वर्ड इनकम्प्लीट है, वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। उसे कंप्लीट करने के लिए आगे हमें और एक वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ अल कलमु लिखा हुआ था, द पेन, लेकिन जब आगे हमने एक वर्ड लगा दिया मकसूरुन, मकसूरुन मीन्स ब्रोकन,
कि द पेन इज ब्रोकन। अगर हम मकसूरुन के बदले लगा देते अल कलमु जमीलुन, द पेन इज ब्यूटीफुल। अल कलमु खफीफुन, द पेन इज लाइट वेट। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब हमने मकसूरुन लगा दिया तो मकसूरुन लगाने की वजह से वहाँ पर वो वर्ड क्या हो गया, वो उस वर्ड की वजह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो पता ये चला कि अलिफ लाम वाला सेंटेंस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है जब तक कि अलिफ लाम वाले वर्ड के बाद में और एक वर्ड हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है जो उस फर्स्ट वर्ड की इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट वर्ड की क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो आज एक बात याद रखिए कि अलिफ लाम वाला सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस अलिफ लाम से स्टार्ट हो तो फर्स्ट वर्ड को हम क्या कहते हैं, मुबतदा। क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, मुबतदा। फर्स्ट वर्ड को हम क्या कहते हैं, मुबतदा। क्यों मुबतदा? मुबतदा ये अरबिक वर्ड है। मुबतदा का मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किया गया, और इस फर्स्ट वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इब्तिदा हो रही है, इसलिए हम उसे अरबिक में क्या कहते हैं, मुबतदा। और सेकंड वाला वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या था, मुबतदा, अल कलमु, द पेन। अब इस द पेन की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब हमने सेकंड वर्ड उसके साथ में ऐड कर दिया मकसूरुन, ब्रोकन, तो इस सेकंड वर्ड ने हमें फर्स्ट वर्ड की इंफॉर्मेशन दे दी। सेकंड वर्ड ने हमें फर्स्ट वर्ड की इंफॉर्मेशन दे दी। इसने हमें बता दिया कि द पेन इज़ ब्रोकन। आप जिस पेन की बात कर रहे हैं वो पेन टूटा हुआ है। तो मकसूरुन जो सेकंड वर्ड आया उसने हमें क्या की, फर्स्ट वर्ड यानी मुब्तदा की इंफॉर्मेशन दी। और इंफॉर्मेशन को अरबिक में क्या कहते हैं, ख़बर। इंफॉर्मेशन को अरबिक में क्या कहते हैं, ख़बर। हम जैसे उर्दू में, हिंदी में कहते हैं ना कि ख़बर देना, हमें मालूम हुआ, ख़बर हुई कि ये पेन टूटा हुआ है, वो पेन टूटा हुआ है। तो वैसे ही अल कलमों की मकसूरुन सेकंड वर्ड ने क्या की, इंफॉर्मेशन दी। समझे बच्चों? तो आज हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम आपको मुबतदा यानी फर्स्ट वर्ड जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वर्ड ख़बर जो हमें फर्स्ट वर्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, मुबतदा के इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जिसके वजह से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे और आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि अलिफ लाम का यूज़ क्यों होता है। अलिफ लाम का यूज़ होता है कि हमें किसी भी वर्ड को अरबिक बनाना हो तो अलिफ लाम को यूज़ करो। जब हमने किसी वर्ड पर अलिफ लाम को ऐड कर दिया तो लास्ट लेटर से 2 पेश की तनवीन में से एक पेश कट हो जाएगा और सिंगल पेश बचेगा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि अलिफ लाम वाला वर्ड जो होता है वो हैवी होता है और विदाउट अलिफ लाम वाला वर्ड लाइट होता है। फिर उसके बाद में हमने आपको हाजा, जालिका और अलिफ लाम इन तीनों में फ़र्क बतलाया कि तीनों के अंदर क्या फ़र्क है। कि हाजा का ट्रांसलेट जो होता है वो सेंटेंस दिस से स्टार्ट होता है, जालिका वाला सेंटेंस इंग्लिश में दैट से स्टार्ट होता है, और अलिफ लाम वाला सेंटेंस इंग्लिश में क्या होता है, द से स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद में हमने आपको बताया कि अल कलम फर्स्ट वर्ड जो है ये मुब्तदा है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और अलिफ लाम वाला जो सेंटेंस होता है ये इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद में हमें और एक वर्ड की ज़रूरत पड़ती है जो फर्स्ट वर्ड की हमें इंफॉर्मेशन देता है, और सेकंड वर्ड को क्या कहते हैं, ख़बर। फर्स्ट वर्ड मुब्तदा, सेकंड वर्ड ख़बर। ओके, सो जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।